आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है व्हाट इज काउंटिंग साइकिल। काउंटिंग साइकिल क्या चीज़ होती है? काउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आएगी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है? इसकी अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ट्रांजैक्शन कहते हैं an event that has a monetary impact and needs to be recorded in books of accounts। ठीक है जी। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट है, जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है और उसको हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कोई एसेट परचेज़ किया है। अब एसेट परचेज़ करने में मॉनेटरी इम्पैक्ट है, क्यों? अब एसेट परचेज़ करेंगे, उसके बदले में आपने उसकी प्राइस पे करनी है। वो एक बात का क्वेश्चन है कि आपने वो प्राइस आज कैश की शक्ल में देनी है या कुछ अरसे के बाद देनी है, लेकिन उसमें मॉनेटरी इम्पैक्ट मौजूद है, तो इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन है। तो काउंटिंग साइकिल में होता क्या है? सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई मॉनेटरी इवेंट अकर होता है जिसको आपने रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो एक्चुअल काउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है उसमें हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है जी। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जो एग्जांपल है वो जर्नल्स हैं डिफरेंट किस्म के, जिसमें जनरल जर्नल हो सकता है, जिसमें सेल्स जर्नल हो सकता है, जिसमें परचेज जर्नल हो सकता है। इस तरह के और मुख्तलिफ जर्नल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो और टाइप्स में सामने आती जाएंगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो है लेजर्स में एंट्री। लेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्लासीफाई कर देते हैं मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को। यानी कि आपने क्या किया है कि आपने जनरल जर्नल में आप एंट्रीज़ करते जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, आप एंट्रीज़ करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे दिन स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2025 को,
सबसे पहले आपने उस दिन कोई एसेट परचेज़ किया, उस एसेट की डबल एंट्री जर्नल में आ गई। उसके बाद आपने किसी को सैलरी पे की है तो सैलरी की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद आपने किसी को वेज पे किया, वेज की एंट्री आ गई। उसके बाद आपने कोई परचेज़ की है, परचेज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। और जिस जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन होती जाती है वो जनरल जर्नल में या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम लोग एंटर करते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जितनी ट्रांजैक्शंस हैं इनको जर्नल से उठाया जाता है और लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। हर कैटेगरी का एक डिफरेंट लेजर बना लेते हैं। जैसे सैलरीज का एक लेजर बन जाएगा, वेजेस का एक लेजर बन जाएगा और फिक्स एसेट्स का एक लेजर बन जाएगा। और वो जितनी उसमें ट्रांजैक्शंस होगी ना परचेज़ की, वो परचेज़ लेजर में आ जाएंगी, सेल की सेल लेजर में आ जाएंगी, एसेट्स की एसेट्स के लेजर में आ जाएंगी। तो ये बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है यहाँ पर ट्रांजैक्शन को। उसके बाद लेजर्स में पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है अकाउंटिंग साइकिल में वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, बेसिकली लिस्ट ऑफ लेजर्स है। साल के क्लोज होने पे, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आपने तमाम लेजर्स क्लोज करने हैं। उसमें जो बैलेंसेस बनेंगे वो, अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख देना। अगर वो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख देना। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो 5 तरह की हैं। उसमें पहली है, इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं आम ज़बान में। दूसरे नंबर पे इसमें उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। उसमें फिर तीसरे नंबर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसमें चौथे नंबर पे जो है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और पांचवा जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये डिस्क्रिप्टिव किस्म के नोट्स होते हैं, जो फिगर्स आ रही होती हैं हमारी पीछे बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस में स्पेशली, उसकी ब्रेकअप यहाँ पे दी जाती है और उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसकी नेचर बताई जाती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिरी स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। तो सिंपली 5 चीज़ें हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से लेजर्स में क्लासीफाई किया जाएगा, लेजर से फिर उनकी बैलेंसेस की एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसको ट्रायल बैलेंस कहेंगे, और फिर ट्रायल बैलेंस आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाएंगी। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली एक समरी होगी, ये हमें बताएगी कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं बैलेंस शीट डेट पे, कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी हैं, कंपनी की इक्विटी कितनी है, और कंपनी ने इस पीरियड में क्या प्रॉफिट कमाया है या क्या लॉस बनाया है। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कितनी की टाइप्स होती हैं।